क्या ब्यूटीफुल मोमेंट है। व्हाट अ मोमेंट, व्हाट अ पीएसजी टीम। चलो जी, फाइनली पीएसजी ने भी अपना एक हिस्टोरिक सीजन खत्म किया। वॉन द क्वाड्रपल। लुइस एनरिके ने दोबारा क्वाड्रपल जीत लिया। पीएसजी के यंग प्लेयर्स ने दिखा दिया कि यार अगर टीम वर्क हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। और लास्ट नाइट हमने वो टॉटनहैम से भी देखा 85th मिनट तक। लेकिन पीएसजी जब भी यूरोप की बेस्ट टीम्स की बात आएगी ना, ओवर द पीरियड ऑफ लाइक लास्ट 20 years, 30 years, probably 40 years, इस पीएसजी का नाम हमेशा उस लिस्ट में आएगा। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ यूरोप एवर। दे वॉन द ट्रेबल एंड द टीम हु विंस द ट्रेबल इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड एंड इन द हिस्ट्री एज वेल। साथ ही साथ उन्होंने सुपर कप भी जीत लिया, और जिस तरह जीता, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, हफ्ते हफ्ते में तैयारी की एंड बूम। शुरू में काफी रस्टी लगे, स्लो लगे, लेकिन champions are always champions. They find a way to win it. And today they played like how Real Madrid plays. Doesn't matter what the score line is. When they have their moments, it doesn't matter how many goals the opponent has scored. They will beat you, and they did. Last 10 minutes में 2 गोल। टॉटनहम बाहर बेचारी 85 मिनट खप खप के मेहनत कर करके पूरी अपनी चीर पाड़ दी, सारा जोर लगा दिया। लेकिन भाई, जो एक सुपीरियर टीम होती है ना, जो चैंपियन टीम होती है, वो कभी भी गेम को ऐसे पलट देती है, पता भी नहीं लगने देती। एंड द गेम इज गॉन। सारी गेम आपने बड़ी मेहनत की होती है, लेकिन वो आखिरी के चंद मिनट वो होते हैं, सारा काम खराब कर देते हैं। तो भाई, लुइस एनरिके बड़ी बड़ी मुबारक हो यार। उस्मान डेम्बेले को बड़ी मुबारक हो फॉर विनिंग द क्वाड्रपल, द ट्रेबल एंड मोस्ट प्रॉब्ली द बैलन डोर एज वेल, बिकॉज अब तो एक तो वो मैन ऑफ द मैच में निकल आया। तो ये तो अब सीधी सी बात है, पन्नों में लिख दिया गया है कि उस्मान डेम्बेले विल बी द बैलन डोर विनर फॉर द 2025। एंड I don't know if he deserves that much, because in comparison to him, Rafinha had much bigger performances. Yes, he didn't win the Champions League or the Super Cup, but Rafinha had a bigger impact on Barcelona as compared to Ousmane Dembele. उसके गोल्स देख लो, उसकी असिस्ट देख लो, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लो, उसका ये सीजन लाइक इम्पैक्ट, यू नो, एक 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 वो ना प्लेयर होता है कि यार एक सीजन ऐसा वंडर सीजन दे देता है कि कमाल कर देता है। लेकिन फिर भी आज आप जीते हैं, हमारी तरफ से आपको मुबारकें, बड़ी बड़ी मुबारकें। बट आई स्टिल हेट यू दो, आई रियली रियली हेट यू दो, विच इज बैड। अब आते हैं जी हम मैच के एनालिसिस पे। जब गेम स्टार्ट हुई ना, तो आई वाज रियली रियली लाइक, आई डोंट नो कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इस टीम से, और मतलब इस मैच से। हाँ, मुझे पता था कि यार पीएसजी पोजीशन तो डोमिनेट करेगी बीइंग यू नो द सुपीरियर टीम एंड ऑल। लेकिन जिस तरह टॉटनहैम ने स्टार्ट किया, आई वाज लाइक what the hell is that? It was a very weird start from Tottenham, कि मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का स्टार्ट पीएसजी से। लेकिन कल रात को फॉर द लाइक 85 minutes PSG played as Tottenham and Tottenham played as PSG, which was very weird to see. लेकिन टॉटनहैम बहुत अच्छी प्रेस, एक पूरी इंटेंट के साथ जोर लगाते हैं। जैसे इस तरह की जो प्रेस है ना, मैंने वो बारसा में देखी है या पीएसजी में भी देखी, लेकिन कल रात वाली पीएसजी में नहीं, जो पहले पीएसजी थी। हाँ, माना इनके प्लेयर्स फीफा क्लब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, छुट्टियों पे चले गए, अभी हफ्ता पहले आए हैं, कोई प्रैक्टिस सेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं। और एज कम्पेयर टू टॉटनहैम, जो काफ़ी देर से रेस्ट भी कर रहे थे, साथ उनका न्यू कोच भी आ गया, उनके कुछ नई साइनिंग्स थी, फ्रेश लेग्स थी, फ्रेश प्लेयर्स थे, फ्रेश माइंडसेट था, फ्रेश उनके आइडियाज थे। जैसे टॉटनहैम ऑफ कोर्स हमेशा की तरह देयर बॉटलर्स, एंड दैट्स व्हाट दे डिड, सॉरी टू से, बट दे डिड। लेकिन कल रात को उनके सेट पीसेस वर वेरी वेरी एफिशिएंट, एज मच एज लाइक यू नो, लाइक आप कंपेयर करो आर्सेनल के साथ। आर्सेनल के सेट पीसेस बहुत अच्छे होते हैं, पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा गोल वो उसी से ही मारते हैं। रात को सेट पीसेस से बहुत अच्छे दोनों गोल्स उनके सेट पीसेस से आए, और पीएसजी weren't able to compete with that, you know। तो ये भी बहुत अच्छे साइंस हैं। दूसरी ये बात, मैंने टॉटनहैम की एक चीज़ देखी, वो हार गए माना, बट मैं ये कहूँगा Tottenham was the best team of the two. Yes, PSG won just because they're the champions, you know। उनके अंदर वो चैंपियन डीएनए अब आ गया है, पहले नहीं था, अब आ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने
they were able to turn around the game at the end, but still Tottenham was very very good. उनका एक विंगर है जो उन्होंने अभी खरीदा है 50 से 60 मिलियन का, मोहम्मद कूडोस सर जी, he was brilliant. Nuno Mendes को पूरे सीजन में लास्ट सीजन का कहा गया he was the best left back in the world and deservingly so. लेकिन Kudos made him look average, like pretty average. हर 1-on-1 उसने उससे जीता और और मजे की बात ये कि जैसे चेल्सी ने, देखो समटाइम्स होता है ये कि अगर आपके ओपोनेंट की टीम में एक बहुत अच्छी साइड है ना, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, तो आप समटाइम्स दलेरी ये दिखाते हो कि आप ज्यादा अटैक ही उसे कर देते हो, क्योंकि वो जो टीम है, आपकी जो ओपोनेंट्स हैं, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार हमारे बेस्ट प्लेयर को ये अटैक कर देंगे, इतना ज्यादा अटैक कर देंगे बेचारे को उससे संभाला ही नहीं जाएगा। तो वो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज को फेस करना। वही चीज चेल्सी ने भी की गोल फार्मर से, और एक और जो पता नहीं उसका क्या नाम था, तो पेड्रो से, हाँ पेड्रो से उन्होंने करके उसको डबल विंग कर दिया, जिसकी वजह से नूनो मेंडेस एक से करता तो दूसरे से बीट हो जाता उसकी, तब भी उन्होंने बैंड बजा दी। और कल रात को बिल्कुल ऐसे ही था, कूडोस ने तो मेन 1-on-1 किए ही किए है, लेकिन उन्होंने उधर रिचार्लिसन को भी डाल के डबलिंग करी है, वहां पे डबल पिवट खिला के ना विंग बैक्स को। और सबसे मजे की बात है कि जिस तरह के हांसी फ्लिक खिलाता है, या जैसे जो चाबी अलोंसो वो खिलाते कि भाई 3-4-2-1 मतलब 3-4-2 करके ना, कि 3 जो पीछे सेंटर बैक्स हैं वो हैं, और जो साथ में जो राइट बैक और लेफ्ट बैक है वो बिल्कुल अटैकिंग फील्ड में खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा था देखने के लिए। अलॉन्ग विद दैट अब पीएसजी की बात करते हैं। यस, दे हैड अ ग्रेट सीजन बट दे लुक्ड बैड, दे वर रस्टी, दे वर लाइक डिसजॉइंटेड एट सम पॉइंट, लाइक उनको समझ नहीं आ रही थी कि यार हम इतना बुरा क्यों खेल रहे हैं। इवन लुइस एनरिके वाज लाइक, हाँ ये हो क्या रहा है मेरी टीम के साथ, जो कि बहुत अजीब था उनके लिए ना, क्योंकि वो लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेलते आए, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन स्टिल वो दे वर एबल टू लाइक डू इट इंस्टेंटली, कि गेम में आता साथ ही। एंड पर जाके उनको थोड़ा सा जब फैबियन रूइज आया, जब उनकी सब्स्टिट्यूट्स आए, और सब्स्टिट्यूट्स मेड अ डिफरेंस। ली ने गोल मारा, उसके बाद गोंजालो रामोस ने गोल मारा, और सबसे ज्यादा जो गेम चेंज की वो फैबियन रूइज की आने से थोड़ा सा कामनेस आई, थोड़ा सा कंपोजर आया कि भाई कितु पास करना है, कितु नहीं करना, कितना करना है कितना नहीं, वो सब कुछ आया। डेम्बेले उसके गोल और असिस्ट नहीं आए, लेकिन ओवरऑल उसकी गेम बहुत अच्छी थी। उसने नंबर 10 की पोजीशन में खेल के अगलों को खिलाया, बारकोला को, डिज़ले डुए को बहुत अच्छी तरह। विटिनिया लुक्ड ओके, पाचो भी बस ठीक था, मार्किनियोस ने भी 1-2-3 गलतियां की। वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि दे वर वेरी वेरी लाइक दे मेड मिस्टेक्स, और टॉटनहैम ने उनको उस चीज पर लाइक पीनलाइज भी किया, उनको नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन स्टिल PSG being PSG over the past year, they were great, and yeah, I would say that there was nothing Tottenham could do in the last 10 minutes, क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स में 25 मिनट मैं तो कहूँगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बस को पार्क कर दिया था कि भाई अब आ जाओ, जितना तुमने अटैक करना करो, हम सिर्फ डिफेंड ही करेंगे। और जब इस तरह होता है ना, तब ये तो पक्की बात है आपको गोल ठुकता ही ठुकता है। ये तो अनलेस आपकी कोई आप डिफेंडर की कोई बहुत ही कोई अच्छे हो, टीम बहुत ही कोई अच्छी हो, तो फिर आप गुजारा कर देते हो, लेकिन वरना आपको गोल पड़ता ही पड़ता है। बट स्टिल टॉटनहम हैड वेरी वेरी गुड साइंस, उनके बहुत अच्छे साइंस दिखे न्यू साइनिंग्स के, न्यू कोच के, थॉमस फ्रैंक से जो ब्रेंटफोर्ड से आया है, बहुत अच्छे उसने कुछ आइडियाज उसने अपनी बैग में रखे थे, लेकिन किसी को प्री सीजन में दिखाए नहीं, और देन सुपर कप में उसने दिखाया। और टॉटनहम प्लेड रियली रियली वेल, वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन हाँ उनके साथ थोड़ी सी बैड लक होगी, बॉटल करके वो थोड़ी सी अपनी लीड 2-0 की लीड, एंड आई हैव ऑलमोस्ट एंड एवरी टाइम आई हैव सेड दिस, 2-0 लीड इज लाइक यूर ऑन 0-0। 2-0 तो ऐसे हो जाता है जिस तरह वो मुझे इस तरह, ये मुझे पता तब चला जब हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल खेले अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, 1.5 मिनट में एम्बापे ने पूरी गेम बदल दी और वो 2-2 हो गया। और उधर भी ऐसे ही था, 80 मिनट अर्जेंटीना डोमिनेट कर रही थी, एंड देन 1.5 मिनट में गेम बदल गई। तो बहुत अच्छे साइंस थे, ये यूरोप के लिए बहुत अच्छा है, टॉटनहम के खुद के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने अभी एक यूरोपियन ट्रॉफी जीती है, इससे उनके भी मोटिवेशन उनको मिलेगी। यूएफए सुपर कप मोस्ट प्रॉब्ली वो जिंदगी में कभी नहीं खेलेंगे, लेकिन स्टिल चलो होप तो है ना। और फिर ये बात कि यार वो चैंपियंस लीग के स्पॉट्स के लिए भी अब फाइट कर सकते हैं अगर इसी तरह खेले, तो जैसे 85 मिनट खेले हैं, आखिरी 10 खेले तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी, लेकिन जिस तरह 85 मिनट खेले ना पूरी जान लगा के जोर से,
वैसे करेंगे तो वो डेफिनेटली चैंपियंस लीग स्पॉट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। पीएसजी ऑन दी अदर हैंड बहुत थकी हुई दिखी। अब मुझे ये नहीं पता कि अब जैसे उनका सैटरडे को लीग ऑन स्टार्ट हो जानी है, मतलब देखो ना कि मतलब स्केड्यूल किस तरह कॉम्पैक्ट है कि मतलब भरा पड़ा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये बड़ा यार, इसमें अब देखो चेल्सी का इतना बड़ा स्क्वाड है, तो वो फिर भी लाइक चेंज करते रहते हैं, उनको ये फायदा है। लेकिन बाकी स्क्वाड पूरी दुनिया में इतने बड़े नहीं है। हाँ, लिवरपूल ने बड़ा खर्चा किया, लेकिन स्टिल पीएसजी मुझे नहीं लगता। यस, दे वर ग्रेट, दे आर द बेस्ट टीम इन द यूरोप, but to do 2 seasons in a row is a very very tough ask। तो मैं ऑफ कोर्स लीग तो वो जीतेंगे, उनके जो कप्स हैं वो भी जीतेंगी। चैंपियंस लीग में इस सीजन वो ना मैक्स मैक्स सेमीफाइनल्स तक पहुंच पाएंगे बस, बिकॉज इस सीजन अपने को चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस लीग जीतनी है। अंजी भैया साहब जिताएंगे इंशाल्लाह। तो पीएससी बहुत अच्छा था, देख के बड़ा मजा आया पूरे सीजन को। थैंक यू लुइस एनरिके साहब, अल्लाह हाफिज।